जब कोई अपना ही व्यक्ति आपकी जीवन भर की जमा पूंजी पर अपना हक जताकर मांगता है तो इनकार करना पाप लगता है, लेकिन हाँ कहना महामूर्खता। आज जानिए वो तरीका जिससे सांप भी मर जाए और आपकी लाठी भी न टूटे। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में एक कहावत गूंजती है कि मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कहावत की आड़ में कितने ही लोग आपकी भावनाओं का, आपकी शराफत का और आपकी संकोची आदत का फायदा उठा ले जाते हैं। आज की कहानी 62 वर्षीय रामेश्वर जी की है, जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई और अपने रिश्तों के बीच पीस रहे थे। यह कहानी सिर्फ रामेश्वर जी की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसे ना कहने में डर लगता है। रामेश्वर जी अपने घर के बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अखबार के शब्दों पर नहीं बल्कि उस फोन पर था जो पिछले 10 मिनट से बज रहा था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मदन। मदन रामेश्वर जी का चचेरा भाई था, रिश्ते में भाई लेकिन स्वभाव में किसी शिकारी से कम नहीं। रामेश्वर जी की पत्नी सुमित्रा जी चाय का प्याला लेकर आई और फोन की स्क्रीन देखकर ठिठक गई। उन्होंने दबी आवाज में कहा, सुनिए, मत उठाइए। पिछली बार बेटी की शादी के नाम पर 50,000 ले गया था, आज तक नहीं लौटाए। ऊपर से जब मांगो तो ऐसे मुंह बनाता है जैसे हम ही गुनाहगार हो। रामेश्वर जी ने एक गहरी सांस ली, उनका दिल बैठ रहा था। वे जानते थे कि मदन फोन क्यों कर रहा है। रामेश्वर जी हाल में ही समय सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और उन्हें भविष्य निधि का पैसा मिला था। यह खबर पूरे खानदान में आग की तरह फैल चुकी थी और मदन, जिसकी नाक पैसे सूंघने में सबसे तेज थी, अब घात लगाए बैठा था। रामेश्वर जी एक बहुत ही सरल और भावुक इंसान थे। उन्हें लगता था कि किसी को खाली हाथ लौटाना अधर्म है, लेकिन पिछले कुछ अनुभवों में उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वे जानते थे कि अगर आज उन्होंने मदन को पैसा दिया तो वो पैसा गया, और अगर नहीं दिया तो मदन पूरे समाज में उन्हें बदनाम करेगा कि बड़ा भाई होकर भी मदद नहीं की। फोन की घंटी बंद हुई और दोबारा बजने लगी। रामेश्वर जी के माथे पर पसीना आ गया। तभी उन्हें अपने पुराने मित्र और वित्तीय सलाहकार शास्त्री जी की बातें बातें याद आई। शास्त्री जी ने एक बार कहा था, रामेश्वर, जब कोई तुम्हारी मेहनत की कमाई मांगे तो तुम दाता मत बनो, निवेशक बनो। चाणक्य कहते थे, जो अपनी पूंजी की रक्षा कठोरता से नहीं करता वह अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। रामेश्वर जी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से मदन की रोती ही आवाज आई, भैया गजब हो गया, मुझे बचा लीजिए भैया, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यह भावनात्मक अत्याचार का पहला वार था। रामेश्वर जी का गला सूख गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मदन, सब कुशल तो है? मदन ने सिसकते हुए कहा, भैया मेरे परिवार व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। लेनदार मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अगर आज शाम तक मैंने उन्हें 30 लाख रुपए नहीं दिए, 3 लाख रुपए नहीं दिए, तो वे मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी भैया, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। मुझे पता है अभी आपको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, बस 3 महीने के लिए दे दीजिए, मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा। 3 लाख रुपए में रामेश्वर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह राशि उनके बुढ़ापे और उनकी पत्नी की बीमारियों के इलाज के लिए थी। उनका मन हुआ कि तुरंत हाँ कह दे ताकि मदन की मुसीबत टल जाए। यही तो हम सब करते हैं, है ना? भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन तभी रामेश्वर जी ने शास्त्री जी के पहले नियम को याद किया, तुरंत प्रतिक्रिया का निषेध। चाहे सामने वाला रोए, गिड़गिड़ाए या कसम खाए, उसी पल हाँ या ना नहीं कहना है। रामेश्वर जी ने अपने आप को संभाला, अपनी आवाज को पत्थर जैसा सख्त करने की कोशिश की और बोले, मदन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो, लेकिन भाई इतनी बड़ी रकम मैं तुरंत नहीं दे सकता। मेरा पैसा अलग अलग जगहों पर जमा है, मुझे अपने खातों को देखना होगा और सुमित्रा से भी सलाह करनी होगी। तुम मुझे कल सुबह तक का समय दो। मदन घबरा गया। उसे उम्मीद थी कि रामेश्वर जी पिघल जाएंगे। उसने दबाव डाला, भैया कल तक तो बहुत देर हो जाएगी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। रामेश्वर जी ने अपनी घबराहट को दबाते हुए वही वाक्य दोहराया जो उन्होंने रटा था, देखो मदन, अगर वाकई जान पर बनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पैसों के लिए मुझे 24 घंटे चाहिए ही चाहिए। मैं बिना जांच पड़ताल के एक पैसा नहीं निकाल सकता। रामेश्वर जी ने फोन काट दिया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उन्होंने मदन के दबाव में आगे घुटने नहीं टेके थे। मित्रों, अगर आप भी ऐसे धर्म संकट में फंसते हैं तो रामेश्वर जी की तरह यह 24 घंटे का नियम अपनाएं। यह समय आपको सोचने की शक्ति देता है। अगर कहानी आपको अपनी लग रही है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसे जीवन रक्षक सूत्र आपसे छूट न जाए। अगली सुबह मदन का फिर फोन आया। 24 घंटे बीत चुके थे। अब बारी थी दूसरे चरण की, जासूसी और सत्यापन। रामेश्वर जी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होने वाले थे। रामेश्वर जी ने फोन उठाया। मदन ने फिर वही दुखड़ा रोया। रामेश्वर जी ने शांत स्वर में पूछा, मदन, मैंने सुमित्रा से बात की, हम मदद करने की सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। तुम कह रहे हो कि 3 महीने में पैसा लौटा दोगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा आएगा कहाँ से? तुम्हारे पास पैसे वापस लौटाने की ठोस योजना क्या है? मदन हकबका गया। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वह बोला, अरे भैया आप चिंता मत करो, मेरी एक पुरानी जमीन का सौदा होने वाला है, या फिर मैं कहीं से भी ले आऊंगा। क्या आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं है?
यही वो जाल है, भरोसा। रामेश्वर जी ने शास्त्री जी के शब्दों को याद किया। भरोसा भगवान पर है, लेकिन प्रसाद लाइन में लगकर मिलता है। रामेश्वर जी ने कड़े शब्दों में कहा, मदन, भरोसे की बात मत करो। हम दोनों जानते हैं कि पिछला 50,000 अभी तक नहीं आया है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसों से ज़्यादा है। अगर तुम्हारे पास लौटाने का कोई पक्का जरिया नहीं है तो मैं यह पैसा देकर तुमसे रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा। मदन चिढ़ने लगा था। तो आप साफ साफ मना कर दीजिए ना भैया, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं? मतलब आप अपने सगे भाई को पुलिस के हवाले होते देखेंगे? अब समय था तीसरे और सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र का, संपत्ति का बंधन और कमी का भ्रम। रामेश्वर जी ने कहा, मैं मना नहीं कर रहा मदन, लेकिन समस्या यह है कि मेरा सारा पैसा बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में जमा है। सुमित्रा ने उसे 5 साल के लिए लॉक कर दिया है। अगर मैं आज वह एफडी तोड़वाता हूँ तो बैंक वाले 25,000 रुपये पेनल्टी जुर्माना काट लेंगे। यानी तुम्हें 3 लाख देने के लिए मुझे 25,000 का नुकसान सहना पड़ेगा। रामेश्वर जी ने एक पल रुका और फिर अपनी शर्त रखी। अगर तुम यह 25,000 का नुकसान भरने को तैयार हो और अपनी पत्नी के गहने या कोई ज़मीन के कागज़ मेरे पास गिरवी रखने को तैयार हो तो मैं अभी जाकर एफडी तोड़वा लेता हूँ। मैं नुकसान सह लूंगा, लेकिन सुरक्षा के बिना सुमित्रा नहीं मानेगी। फ़ोन के उस पर सन्नाटा छा गया। मदन, जो मुफ्त का पैसा ढूंढ रहा था, उसे अब कीमत चुकानी पड़ रही थी। 25,000 का नुकसान और ऊपर से गिरवी। मदन की सारी योजना धरी की धरी रह गई। मदन ने तुनक कर कहा, भैया आप तो साहूकारों जैसी बातें कर रहे हैं। अपनों के बीच में गिरवी ठीक है, रहने दीजिए, मैं कहीं और देख लूंगा। रामेश्वर जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उन्हें न तो मना किया और न ही वे बुरे बने। उन्होंने बस शर्तें रख दी जो एक धोखेबाज कभी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शाम को रामेश्वर जी को पता चला कि मदन वाकई थोड़ी परेशानी में था, हालांकि उतना नहीं जितना वो बता रहा था। रामेश्वर जी का मन फिर पसीजा। आखिर भाई तो भाई होता है। यहाँ काम आया अचानक का दान का नियम। रामेश्वर जी मदन के घर गए। मदन उन्हें देखकर मुंह फेर कर बैठ गया। रामेश्वर जी ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और मदन के हाथ में रख दिए। मदन ने हैरान होकर देखा, यह क्या है? रामेश्वर जी ने कहा, मदन, मेरे पास 3 लाख तो नहीं है क्योंकि वो सब बंधे हुए हैं, लेकिन ये 5,000 रुपये मेरी तरफ से रख लो। यह उधार नहीं है, बड़े भाई की तरफ से मदद है। तुम्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे राशन पानी का कुछ इंतजाम हो जाएगा। मदन की आंखों में जो अभी तक गुस्से से लाल थी, शर्मिंदगी उतर आई। कहाँ वह 3 लाख ठगने की सोच रहा था और कहाँ रामेश्वर जी ने बिना किसी शर्त के 5,000 दे दिए। उसने चुपचाप पैसे रख लिए। उस दिन रामेश्वर जी ने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा। जब उन्होंने 5,000 दिए तो उन्होंने मदन को कर्जदार नहीं बनाया, बल्कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मदन की अंतरात्मा अगर बची होगी, उसे दोबारा बड़ी रकम मांगने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि भैया के पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी तंगी में से मुझे 5,000 दिए। दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक खेल बहुत गहरा है। रामेश्वर जी ने 3 लाख बचा लिए और 5,000 खर्च करके अपनी इज्जत भी कई गुना बढ़ा ली। क्या आपको यह तरीका समझदारी भरा लगा? अगर हाँ तो कमेंट में समझदार निवेश जरूर लिखें और वीडियो को अभी लाइक करें। कुछ दिनों बाद मदन ने अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ लिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और कुछ खर्च कम कर दिए। उसे समझ आ गया था कि रामेश्वर भैया अब वो आसान शिकार नहीं रहे। रामेश्वर जी ने महसूस किया कि ना कहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। वे अपनी पत्नी सुमित्रा के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, भाग्यवान, चाय बनाओ, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सुमित्रा जी ने पूछा, मदन मान गया? रामेश्वर जी बोले, माना नहीं, समझ गया कि हम रिश्तेदार हैं, तिजोरी नहीं। मित्रों, जीवन में अक्सर हम रिश्तों को बचाने के लिए अपनी आर्थिक सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो रिश्ता पैसों की नाजुक डोर पर टिका हो वो रिश्ता कभी था ही नहीं, वह केवल एक सौदा था। रामेश्वर जी ने उस दिन 5 नियमों का पालन किया। पहला, समय मांगना, 24 घंटे का नियम। दूसरा, सवाल पूछना, वापस कैसे करोगे? तीसरा, कमी का भ्रम पैदा करना, पैसा एफडी में फंसा है। चौथा, नुकसान का डर दिखाना, पेनल्टी तुम भरोगे। पांचवा, छोटा दान देना, रिश्ता और इज्जत बचाने के लिए। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रामेश्वर जी की तरह कठोर बनना सीखें। याद रखिए, आपकी जमा पूंजी आपके बुढ़ापे का सहारा है, किसी और के ऐशो आराम का साधन नहीं। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधनों का सम्मान करता है, जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है। लोग उसे दानी नहीं, मूर्ख कहते हैं। तो अगली बार जब फोन की घंटी बजे और उधर से कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो घबराइए नहीं, गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, आप एक बैंक नहीं है, आप एक परिवार के मुखिया हैं जिसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी शराफत की वजह से अक्सर ठगे जाते हैं। शायद यह कहानी उनकी ज़िंदगी भर की कमाई बचा ले। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो दिल को छूती हैं और दिमाग को जगाती हैं। धन्यवाद।